हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई आज जो मैं इंग्लिश का टॉपिक लेके आई हूँ, बार बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन देता है और बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एडवर्ब और एडजेक्टिव, बच्चे इन दोनों चीजों में बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि भाई एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। कई बच्चे दोनों को एक चीज मान लेते हैं, पर ये एक चीज नहीं है, ये अलग अलग है। ठीक है, हमने पहली वीडियो में एडजेक्टिव पढ़ा था। तो एडजेक्टिव क्या था? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, वो हमारा एडजेक्टिव हो गया। आज हम एडवर्ब पढ़ेंगे। तो एडवर्ब क्या है? द वर्ड विच क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ठीक है, आपने भी हिंदी में जो क्रिया विशेषण पढ़ा है ना, जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं, वो हमारे क्या है भाई? एडवर्ब है। ये किस किस को क्वालिफाई करता है भाई? वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद एडवर्ब को। एग्जामिनर अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे बनाएगा? वो ये दे देगा कि भाई जो एडवर्ब है वो किस किस को क्वालिफाई करता है, किसको क्वालिफाई नहीं करता है। ठीक है, तो इस टाइप से दे देगा। 3 ऑप्शन में ये होगा और एक ऑप्शन कुछ अलग से दिया होगा। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो इन तीनों को क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी और खुद एडवर्ब को भी। अब ये सोचो कि भाई एडवर्ब तो खुद ही है, तो ये एडवर्ब को क्या क्वालिफाई करेगा? तो भाई जो एडवर्ब होता है वो खुद को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है भाई, यहाँ तक आया आपको समझ में? जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे कि कोई भी सेंटेंस ले लो, राम इज पुअर बॉय। ठीक है, राम इज पुअर बॉय। ठीक है, तो ये पुअर है भाई, वो एक गरीब लड़का है, ये पुअर है, ये बॉय की विशेषता बता रहा है। ये क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब अगर हम ये बोले राम इज वेरी पुअर बॉय, यहाँ पे वेरी वर्ड और लगा दिया भाई। ठीक है, कि वेरी पुअर बॉय, तो जो ये वेरी वर्ड हो गया ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। भाई पुअर था, इसको क्वालिफाई किया तो ये क्या हो गया भाई? एडजेक्टिव हो गया। और फिर एडवर्ब क्या आया? इसने पुअर को भी की, वो भाई ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है। ठीक है, तो ये है भाई। आगे देखो, इसके टाइप से क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी टीचिंग एग्जाम की या फिर HSSC की, SSSC की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हर एग्जाम में जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है वही यहाँ से एडवर्ब और एडजेक्टिव से पक्का क्वेश्चन बनाते हैं और बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहीं पे हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाता है। भाई आप कंटेंट देखा करो, आप ये मत देखा करो कि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड छोटा है, डिजिटल ब्लैक बोर्ड है नहीं, तो क्या पढ़ा रही है, क्या नहीं पढ़ा रही है। अरे भैया आप कंटेंट देखो ना, कंटेंट कितना अच्छा अच्छा उठा के लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो कंटेंट पे फोकस किया करो, हमारे बैकग्राउंड पे फोकस मत किया करो कि हाँ भाई इनके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो ये अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। आप कंटेंट देखा करो, जो डिजिटल बोर्ड वाले हैं हम उनसे अच्छा कंटेंट देते हैं। वो 10 मिनट की वीडियो को आपको 1 घंटे में करके देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी अपने अब उनका जो डिजिटल का है सिस्टम है, उनके भी तो पैसे वसूल करते हैं ना आपसे। ठीक है, तो वो आपके नेट के थ्रू ही करते हैं। और हमारा क्या है भाई, हम जो 10 मिनट की क्लास होती है वो आपको 10 मिनट में ही देने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हम 11 मिनट का यूज नहीं करते, एक्स्ट्रा बातें कोई नहीं करते। सॉरी भाई, ये थोड़ा सा वो हो गया था। तो भाई टाइप ऑफ एडवर्ब में आते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक ही होता है, सिंपल एडवर्ब। सबसे इम्पोर्टेंट एक ही होता है, सिंपल एडवर्ब, जिसके 8 पार्ट होते हैं। सिंपल एडवर्ब के कितने पार्ट होते हैं भाई? 8 पार्ट होते हैं। अब देखो भाई, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम से समझ जाओ भाई, किसको क्वालिफाई कर रहा है? टाइम को। ठीक है, ये समय को बता रहा है कि कोई भी काम किस समय पे हो रहा है। ठीक है, अब हो रहा है, पहले हुआ था, आगे चल के होगा, किस दिन होगा, मतलब कि क्या है? टाइम को जो फॉलो कर रहा है कि ये किस टाइम होने वाला है। इसके लिए सबसे इजी ट्रिक है भाई, मैं कुछ शब्द साथ साथ दे देती हूँ, आप अगर इन शब्दों को समझ
लोगे ना, याद कर लोगे, तो आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होगा और आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे टाइम वाला एडवर्ब होगा वहां पे कौन से वर्ड दिए मिलेंगे? नाउ, सून, सिंस, लेट, यस्टरडे, एवरीडे, टुडे। ये वर्ड टाइम को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, नाउ, सून, सिंस, लेट, यस्टरडे, एवरीडे, टुडे। तो जहां पर भी ये वर्ड आपको दिखाई दे वहीं पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखो, ही कम एयर डेली, ही कम एयर डेली। वो यहाँ पे प्रतिदिन आता है, वो यहाँ पे प्रतिदिन आता है। जो डेली वर्ड है भाई, वो समय को बता रहा है ना कि हर रोज आता है। ठीक है, आगे देखो, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है भाई? स्थान। तो जो एडवर्ब स्थान को क्वालिफाई कर रहा है, स्थान के बारे में बता रहा है कि कोई वस्तु किस स्थान पे धरी है, कहाँ पे रखी है, वो चीज क्या हो जाएगी हमारी? एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके पहचान के वर्ड क्या है? देखो भाई, अप, डाउन, कोई चीज किसी के ऊपर रखी है, किसी के नीचे रखी है, देयर रखी है, वेयर रखी है, एवरीवेयर रखी है, किसी चीज के नियर रखी है। ठीक है, अंदर रखी है, बाहर रखी है। तो स्थान को बता रहे हैं ना कि वस्तु कहाँ पे है, इंसान कहाँ पे, स्थान को बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल देखो, माई फ्रेंड इज आउटसाइड, माई फ्रेंड इज आउटसाइड, मतलब आउटसाइड बता रहा है, प्लेस बता रहा है कहाँ पे अभी दोस्त? बाहर है। ठीक है, माई फ्रेंड इज आउटसाइड, वो बाहर गया है। आया भाई, क्या हुआ क्लियर? तो स्थान को बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। आगे है भाई एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर क्या होता है भाई? ये नहीं बोलते अगर कोई गाली गलौज देता है या किसी को उल्टा बोलता है तो ये नहीं बोल देते इसको तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। ठीक है, तो मैनर्स क्या होते हैं भाई? मैनर्स एक अपनी बात को कहने का तरीका। ठीक है, अपनी बात को कहने का जो तरीका होता है, जो हमारा व्यवहार होता है कि हम किसी से किस तरह से मिल रहे हैं, किसी को देख के हम खुश हो रहे हैं, किसी को देख के गाली दे रहे हैं, ये हमारे मैनर्स पे डिपेंड करता है, हमारे व्यवहार पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जहाँ पे व्यवहार की बात आ जाए, हमारा व्यवहार को आइडेंटिफाई किया जाए कि हाँ भाई कैसे कोई किसी इंसान से हम मिल रहे हैं, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। एग्जाम्पल देखो, द बर्ड्स वॉक ग्रेसफुल्ली, सॉरी ब्राइड। मैं भी ये कहूँ कि भाई बर्ड कैसे ग्रेसफुल्ली चल सकते हैं, तो ब्राइड्स वॉक ग्रेसफुल्ली, जो दुल्हन है वो भी ग्रेसफुल्ली चल रही है। ठीक है, जो दुल्हन है वो ग्रेसफुल्ली चल रही है, तो उसके व्यवहार को आइडेंटिफाई किया गया ना कि वो कैसे चल रही है भाई? ग्रेसफुल्ली चल रही है वो। वैसे आजकल की जो ब्राइड होती है वो ग्रेसफुल्ली चलते नहीं है, आजकल तो इतना धमाल मचाया जाता है। कोई बुलेट पे आ रही है दुल्हन, ठीक है, वरमाला के टाइम पे भाई दुल्हन को इतना ऊंचा उठा देते हैं, आधा घंटे तक वरमाला नहीं डालने देते। ठीक है, तो आजकल ग्रेसफुल्ली कुछ रहा नहीं है। वैसे पहले होता था, हाँ, 4 सखियों ने इधर से पकड़ा है, 4 सखियों ने इधर से पकड़ा है, पीछे जो माताएं हैं, बुआ है, मौसी है, वो सब गीत गाती चल रही है, दुल्हन ऐसे घूंघट करके बिल्कुल शर्मा के धीरे 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 चल रही है, वो ग्रेसफुल होता था। ठीक है, तो सॉरी भाई, तो जो ग्रेसफुल क्या व्यवहार को आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, कि दुल्हन कैसे चल के आ रही है भाई? ग्रेसफुली चल के आ रही है। आगे मैंने समझ में आया भाई, जहाँ पे व्यवहार को दर्शाया जाए, तरीके को दर्शाया जाए, किस तरीके से काम हो रहा है, किस व्यवहार के अनुकूल काम हो रहा है। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है भाई? जहाँ पे किसी भी चीज को नापा जाता है, जहाँ पे किसी भी चीज को नापा जाता है, कोई चीज कम है, ज्यादा है, कितनी है भाई। ठीक है, तो वो चीजें जिसमें आती है वो क्या हो जाए? क्वांटिटी। तो जैसे इसके वर्ड है जहाँ पे आपको वेरी लिखा मिल जाए, वेरी, सॉन्ग, फुल्ली, रेदर, इनफ, ओनली, ये सारे वर्ड आपको जहाँ पे भी दिख जाए क्या हो जाएगा? आपका
एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्या हो जाएगा भाई? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। वर्ड देखो भाई, वेरी, सो, फुल्ली, रेदर, इनफ, ओनली। ये वर्ड आपको जहाँ पे भी लिखे दिखाई मिले लिखे हुए, आंखें बंद करके और वही टिक कर देना, आपका आंसर करेक्ट होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी ऑलमोस्ट कंप्लीट आवर सिलेबस। वी ऑलमोस्ट कंप्लीट आवर सिलेबस। तो ऑलमोस्ट वर्ड क्या बता रहा है कि हमने लगभग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। वी ऑलमोस्ट कंप्लीट आवर सिलेबस, हमने लगभग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो क्वांटिटी बता रहा है ना, कितना कर लिया। ऐसा नहीं कि हमने थोड़ा सिलेबस किया है, हमने लगभग अपना सिलेबस कर लिया। सॉरी भाई। आगे आइए, देखो भाई, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन क्या होता है भाई? कारण। कि किसी भी ये नहीं बोलते हैं किस रीजन से आया है भाई, तो यहाँ पे तो किस कारण से आया है भाई। अब मैं ऐसे बोलूँ, आप किस रीजन से मेरी वीडियो देख रहे हो, तो भैया गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो ये कारण हो गया ना मेरी वीडियो देखने का। तो रीजन जहाँ पे कारण दर्शाया जाए वो हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ रीजन। जैसे कि सी गॉट सक्सेस बिकॉज सी वर्क हार्ड। सी गॉट सक्सेस, उसे सफलता मिली, क्यों मिली? बिकॉज सी वर्क हार्ड। क्यों? क्योंकि उसने काफी मेहनत की थी। ठीक है, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, इसलिए वो सक्सेस हो गई। तो कारण बताया ना, वो सक्सेस क्यों हुई भाई? बिकॉज सी वर्कड हार्ड। ठीक है, तो बिकॉज, जहाँ पे बिकॉज वर्ड आ जाए, उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? जहाँ पे बिकॉज वर्ड आ जाए वो आ जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसके भाई देखो इम्पोर्टेंट, ऑलवेज, हार्डली, बैडली, अगेन, फॉर एवर, एवर। सॉरी, बार बार खांसी आ रही है, सॉरी यार, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। तो भाई इसके इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है? जहाँ पे भी आपको वर्ड दिखाई मिले, ऑलवेज, हार्डली, बैडली, अगेन, फॉर एवर, एवर, तो कहा किस पे निशान लगाओगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल देखो, सी ऑफ्टन कम टू मीट मी। सी ऑफ्टन कम टू मीट मी। ठीक है, वो मुझसे मिलने आया, आई, सॉरी, सी है। आगे है भाई एडवर्ब ऑफ एफ्रीमेशन। एडवर्ब ऑफ एफ्रीमेशन, जहाँ पे हामी भरी जाए, जिस वाक्य में हामी भरी जाए, कोई कुछ काम कह रहा है, कुछ बात बोल रहा है, हर चीज के लिए जहाँ पे यस की जाए वहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ एफ्रीमेशन। इसके वर्ड है यस, श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली। ठीक है, ये वर्ड जहाँ पे भी दिखाई दे, मतलब जहाँ पे हाँ का जिक्र हो कि हाँ ये काम होगा, हाँ ये काम तो पक्का होगा, बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा। जैसे मैं ये कहूँ, हाँ भाई आप तो गवर्नमेंट जॉब लगोगे, पक्का लगोगे, क्यों नहीं लगोगे? हाँ जी जरूर लगोगे। तो जहाँ पे हाँ का संबोधन हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ एफर्मेटिव। एडवर्ब ऑफ एफर्मेटिव। सेंटेंस देखो, यस यू विल क्वालिफाई योर एग्जाम। हाँ, तुम अपना एग्जाम क्वालिफाई करोगे, पक्का करोगे भाई, मुझे यकीन है आप अपना एग्जाम पक्का क्वालिफाई करोगे। आगे है नंबर ऑफ नेगेशन। नंबर ऑफ नेगेशन। एफर्मेशन में क्या था भाई? हामी वाले शब्द थे, और नेगेशन में ना वाले शब्द आ जाएंगे। जहाँ पे भी किसी चीज के लिए मना किया गया हो तो मनाही वाले शब्द आ जाएंगे। जैसे कि he does not like to go with me, he does not like to go with me, he can't love me। ठीक है, तो जहाँ पे ना के वर्ड आ जाएंगे कि नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो सकता, तो जहाँ पे ना के वर्ड आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है, ये थे भैया हमारे सिंपल एडवर्ब के पार्ट।
अब भैया देखो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में एक बार भी नहीं पूछे गए हैं, बाकी आपको पता होना चाहिए। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? जो दो सेंटेंस में रिलेशन बताते हैं। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? जो दो सेंटेंस में रिलेशन बताते हैं। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब का तो आपको पता ही होगा। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है भाई? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव, तो जहां पे भी आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो वो हमारा क्या है भाई? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। जैसे व्हाट, वेयर, हुज, हुम, ये जितने भी वर्ड है जिनके साथ क्वेश्चन मार्क आता है वो हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो ये था भाई हमारा छोटा सा चैप्टर एडवर्ब का। आई होप आप सबको समझ आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर